नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे दावा किया था, आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए लास्ट 14 मंथ यानी लास्ट 14 महीनों का करंट अफेयर लेके आऊँगा और आपके सामने ये करंट अफेयर लेकर के हाजिर हो गया हूँ। साथियों, इसमें मैं आपको लगभग 500 से 700 क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट 14 महीनों के, बहुत अच्छे से करवाऊंगा। और साथियों, इससे बाहर करंट अफेयर में आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और खासतौर से ये जो समसमाई की रहेगी, ये स्पेशल आपकी राजस्थान की रहेगी। राजस्थान से अलावा मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा इस क्लास में। अगर आपको इंडिया लेवल की, अगर मेरे को आपको पढ़नी है इंडिया लेवल की और प्लस राजस्थान लेवल की मिक्स डेली करंट अफेयर, तो आप मेरा सुबह वाला वीडियो देख सकते हैं जो मैं आपको डेली सुबह 6 बजे करवाता हूं। ये क्लास भी बड़ी शानदार होगी। और साथ ही सुबह 6 बजे वाली क्लास है ना, वो तो बहुत शानदार होती है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आपको बताता हूं। बहुत सारे टॉपिक आपके एक साथ कवर हो जाते हैं। साथियों, क्लास को प्यार देना, आपके लिए मेहनत पूरी कर रहा हूं। मैं देखना चाहूंगा आप कितना प्यार दे पाते हैं इस क्लास को। शेयर कर देंगे इस क्लास को। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने साथियों कि राजस्थान के किस व्यक्ति को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो साथियों ध्यान रखना, गुलाब कोठारी को। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। गुलाब कोठारी को पत्रकारिता के क्षेत्र का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। 16 नवंबर 2019 को जब आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस होता है 16 नवंबर को, उसी दिन ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पत्रकारिता के क्षेत्र का प्रतिष्ठित अवार्ड, जिसका नाम है राजा राम मोहन राय पुरस्कार, ये आपको दिया, आपके गुलाब कोठारी जी को दिया गया था। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इसमें बता दी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर के दिन दिया गया 2019 को, गुलाब कोठारी को दिया गया दिल्ली के विज्ञान भवन में। पत्रकारिता के क्षेत्र का प्रतिष्ठित अवार्ड है राजा राम मोहन राय पुरस्कार। अच्छा, गुलाब कोठारी जी का जो है ना, वो राजस्थान पत्रिका जो है ना, राजस्थान पत्रिका आप जो सुबह पढ़ते हैं, उसके प्रधान संपादक और इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। प्रधान संपादक और क्या है? अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को बिहारी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? बिहारी पुरस्कार 2019 से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, आइदान सिंह भाटी को बिहारी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। और साथियों, 2018 का जो बिहारी पुरस्कार मिला था वो मिला था मनीषा कुलश्रेष्ठ को। मनीषा कुलश्रेष्ठ को 2018 का बिहारी पुरस्कार मिला था। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, राजस्थानी भाषा के जो मशहूर कवि हैं जिनका नाम है डॉक्टर आइदान सिंह भाटी, तो इनको ये बिहारी पुरस्कार 2019 दिया गया। कौन सी कृति के लिए दिया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इनकी एक कृति है आंख ही मेरा हरियल सपना। आंख ही मेरा हरियल सपना, इस कृति के लिए इनको दिया गया। अच्छा, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो साथियों, बिहारी पुरस्कार प्रत्येक साल के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। और 2018 का जो बिहारी पुरस्कार है वो मिला था मनीषा कुलश्रेष्ठ को। किस उपन्यास के लिए? स्वप्नपाश उपन्यास के लिए। अगला है कि भारत के किस राज्य को इंडिया टुडे द्वारा बेस्ट परफॉर्मिंग बिग स्टेट इन गवर्नेंस से सम्मानित किया गया? बेस्ट परफॉर्मिंग बिग स्टेट इन गवर्नेंस से सम्मानित किया गया। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य को इंडिया टुडे ने बेस्ट परफॉर्मिंग बिग स्टेट इन गवर्नेंस से सम्मानित किया। देखिए, राजस्थान स्टेट ऑफ स्टेट कॉन्क्लेव 2019 में बेस्ट परफॉर्मिंग बिग स्टेट इन गवर्नेंस घोषित किया गया राजस्थान को। कौन से कॉन्क्लेव के अंदर? तो ध्यान रखना, स्टेट ऑफ स्टेटस कॉन्क्लेव 2019 के अंदर। स्टेट ऑफ स्टेटस कॉन्क्लेव 2019 के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग बिग स्टेट इन गवर्नेंस घोषित किया गया। किसको? राजस्थान को। अच्छा, किसके द्वारा? इंडिया टुडे के द्वारा। इससे संबंधित जो अवार्ड होता है वो किसने दिया था? तो वो दिया था केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। किसको दिया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया गया। ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। थोड़ा फास्ट चलूंगा लेकिन बहुत अच्छे से चलूंगा, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपको बताता चलूंगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिसका नाम है मोहम्मद
रफीक, मोहम्मद रफीक को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो महमूद रफीक को, जो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के, तो इनको बनाया गया है अब मेघालय के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि भारत के पहले बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट्स का शुभारंभ राजस्थान के किस शहर में किया गया? बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट्स का जो शुभारंभ है वो राजस्थान के किस शहर में किया गया? ध्यान रखना। तो इसका जो आयोजन है वो किया गया था आपका जोधपुर के अंदर। कहां पर किया गया था? जोधपुर के अंदर। बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट्स जो भारत का क्या है? पहला है, भारत का पहला बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट्स का शुभारंभ राजस्थान के जोधपुर जिले में किया गया। अगला है कि 29 नवंबर 2019 को गठित राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? साथियों, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण पिछले साल 29 नवंबर 2019 को गठित हुआ है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके पहले अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं वन पर्यावरण मंत्री, यानी वन पर्यावरण मंत्री को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि वन पर्यावरण मंत्री कौन है? तो साथियों, सुखराम बिश्नोई। सुखराम बिश्नोई इसके क्या है? वन पर्यावरण मंत्री, ध्यान रखना। और सुखराम बिश्नोई को ही राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सांबर जो झील है आपकी, सांबर झील में पक्षियों की मौत के बाद राजस्थान सरकार ने पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में एक 20 सदस्यीय आर्द्र भूमि राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया 29 नवंबर 2019 को। किस कारण से? सांबर झील में पक्षियों की मौत बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण, है ना। और 20 सदस्यीय राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया। जिस समय इसका गठन किया गया उस समय राज्य के जो पर्यावरण मंत्री थे वो कौन थे? सुखराम बिश्नोई। ठीक है ना, सुखराम बिश्नोई, ध्यान रखना। अच्छा, इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? मुख्य सचिव को बनाया गया था। और जब इसका मुख्य सचिव को उपाध्यक्ष बनाया गया था तब मुख्य सचिव कौन थे और आज कौन है? तो आज भी राजीव स्वरूप है और तब भी कौन थे? राजीव स्वरूप है। और अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? अतिरिक्त मुख्य सचिव है साथियों, ये आपको बताना है कमेंट में। अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है ना, ये मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में बताया है आज ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 में पक्षियों की मृत्यु के कारण राजस्थान की कौन सी झील चर्चा में रही? अभी अभी मैंने बताया साथियों, सांभर झील में पक्षियों की मौत हो गई थी, इसलिए राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन भी किया गया 29 नवंबर 2019 को। तो 7 नवंबर 2019 को पक्षियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण कौन सी झील चर्चा में रही थी? तो सांभर झील। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार पक्षियों की मृत्यु बोटुलिज्म नामक बीमारी के द्वारा हुई। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सांभर झील में जो पक्षियों की मृत्यु हुई थी वो कौन सी बीमारी के कारण हुई थी? तो बोटुलिज्म नाम की बीमारी के कारण हुई थी। यह बीमारी क्या करती है? जीवों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इस झील पर नवंबर से लेकर फरवरी के महीने में साइबेरिया से क्या आते हैं? हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो नाम के जो जीव हैं वो आते हैं और अन्य प्रवासी पक्षी भी साथ आते हैं। राजस्थान में सांभर झील को रामसर साइट के रूप में यानी वेटलैंड भूमि संरक्षण के रूप में भी क्या किया गया है? चयनित किया गया है। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है राजस्थान के लिए। अच्छा, राजस्थान के अंदर जो सांभर झील है वो कहां पर पड़ती है? तो आपकी जयपुर के अंदर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? जयपुर के अंदर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर में युद्धाभ्यास शक्ति 2019 का आयोजन किया गया? युद्ध अभ्यास शक्ति 2019 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था? तो ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया था? बीकानेर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यह युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस की सेना के बीच में आयोजित किया गया था 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2019 के मध्य। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ था शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास 2019। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में पर्यटन के प्रतिष्ठित ट्रेवल एंड लेजर सम्मान समारोह में किस राज्य को बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ट्रेवल एंड लेजर सम्मान समारोह के अंदर, कौन से सम्मान समारोह के अंदर? ट्रेवल एंड लेजर सम्मान समारोह के अंदर किस राज्य को बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो साथियों ध्यान रखना, राजस्थान को। किसको किया गया था? राजस्थान को किया गया था दिल्ली में पर्यटन के प्रतिष्ठित ट्रेवल एंड लेजर सम्मान समारोह में बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है कि ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में
राजस्थान के किस निशानेबाज ने गोल्ड मेडल जीता? ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में राजस्थान के किस निशानेबाज ने गोल्ड मेडल जीता? तो उनका नाम था साथियों दिव्यांश सिंह पंवार। दिव्यांश सिंह पंवार, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। साथियों आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिव्यांश सिंह पंवार हैं, इनका संबंध जयपुर जिले से है। कहां से है? जयपुर जिले से। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि ISSF विश्व कप फाइनल का आयोजन कहां पर हुआ था? तो चीन के पुतियन में हुआ था। कहां पर हुआ था? चीन के पुतियन के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा सुविधा युक्त न्यायालय कहां स्थापित किया गया है? पहला सौर ऊर्जा सुविधा युक्त जो न्यायालय भवन है वो चित्तौड़गढ़ में, कहां पर? चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा सुविधा युक्त न्यायालय भवन चित्तौड़गढ़। इस न्यायालय भवन का लोकार्पण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिसका नाम है दिनेश माहेश्वरी के द्वारा 3 नवंबर 2019 को इसका लोकार्पण किया गया था। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 में राजस्थान के किस कार्यक्रम को देश के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में शामिल किया गया था? देश के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में राजस्थान के किस कार्यक्रम को शामिल किया गया था? तो साथियों वो कार्यक्रम था आपका तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को देश के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखिका को वर्ष 2019 का व्यास सम्मान दिया गया? ये जो आपके अवार्ड होते हैं साथियों, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम के अंदर, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ध्यान रखना उस लेखिका का नाम आपको बताना है जिसको 2019 का व्यास सम्मान दिया गया। तो उनका नाम है साथियों नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान दिया गया। देखिए के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से दिया गया, 2019 का दिया गया। कौन सा था? ये 29वां था। किसको दिया गया? नासिरा शर्मा को दिया गया। दोस्तों 2014 में इन्होंने एक उपन्यास प्रकाशित किया था जिसका नाम था कागज की नाव नाम का एक उपन्यास था, 2014 में प्रकाशित हुआ था, जो नासिरा शर्मा का था। इसी उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? व्यास सम्मान। ठीक है, और यह सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला संपूर्ण भारत में पहले स्थान पर रहा था? कौन सी रैंकिंग के अंदर? स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार रैंकिंग में। स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार रैंकिंग में जो राजस्थान का जो जिला है वो पूरे भारत में पहले स्थान पर रहा था, वो था आपका धौलपुर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पूरे भारत में पहले स्थान पर राजस्थान का वह जिला जो स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा था, उसका नाम है धौलपुर। देखिए 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार रैंकिंग में राजस्थान के 3 जिले टॉप 10 में रहे थे। उसमें धौलपुर तो आपका भारत में प्रथम स्थान पर रहा था, 12 जिला चौथे स्थान पर रहा था और सिरोही जिला आपका 6ठे स्थान पर रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान मुकदमे निपटाकर आम व्यक्तियों को न्याय दिलाने में कौन से पायदान पर आया था? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान मुकदमे निपटाकर आम व्यक्तियों को न्याय दिलाने में कौन से पायदान पर रहा था? तो साथियों ध्यान रखना प्रथम स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर? प्रथम स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पहले स्थान पर रहा था राजस्थान इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार मुकदमे निपटा करके व्यक्तियों को न्याय दिलाने के मामले में। ठीक है, तो साथियों रोजाना मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको पसंद आएगी। बहुत सारे मेरे दोस्त बोल रहे थे कि सर अलग से करवाओ, तो साथियों मैं अलग से करवा रहा हूं, लेकिन एक दिन एक सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता, क्योंकि डेली अगर आप 15 क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो भी आपको मैं बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। साथियों इस क्लास के साथ साथ यानी इस क्लास के अंदर ही मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी करवाने वाला हूं। यानी कभी कभार मैं आपको क्या करवा दूंगा, महत्वपूर्ण टॉपिक करवा दूंगा, जैसे अवार्ड का टॉपिक हो गया, या फिर महत्वपूर्ण योजनाओं का टॉपिक हो गया, है ना, महत्वपूर्ण मंदिरों का टॉपिक हो गया, है ना। इस प्रकार के जो स्टैटिक जीके के जो आपके जो टॉपिक होते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में कवर करवाऊंगा, है ना। तो कभी मतलब 7 दिनों में
6 दिन ये पढ़ लेंगे, एक दिन ये टॉपिक पढ़ लेंगे, इस प्रकार से हम करके बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत कुछ आपके लिए सोच रखा है, बस आप एक बार सहयोग कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखना चाहूँगा कितना सहयोग कर पाते हैं। मन से आप अगर पढ़ोगे तो मन से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगी है इस वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट मेरे सर माथे। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।